और तेरे तुमा कोटि 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 धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया तुझको भी करो तुझ पर ही भरो सारा मेरा मांगे से ज्यादा मिला मुझे आभारी मांगे से ज्यादा मिला मुझे आभारी थैंक यू। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊँ या मरूँ, वो तेरे तू मेरा पिछला सब भूल कर मैं आगे बढ़ा चलूं, तू मेरे लिए था, उसको मैं जहाँ दे दूं, मैंने पाँव से पूछा दौड़ा मैं गाऊं, मैं जीऊँ या मरूं, वो तेरे तू मेरा प्रभु, मुझ पर तू ही है दीवार, बेगान जाने दो, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं, मुझ पर ही है दीवार, बेगान जाने दो, जिसने मुझे चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं, देखूं तेरी सही मैं जीऊँ या मरूं, What is that? Okay. जीने का मकसद तू है, मैं जीने का कारण तू है, वो तेरे तू मेरा प्रभु। Thank you, Rajesh Sako.
सुना। ओके, लेकिन इससे पहले मूसा ने क्या किया था, क्या गलती किया था? व्हाट मिस्टेक मोसेस डिड बिफोर? डज एनीबॉडी नो? Did Moses make any mistake in his life? He killed an Yes, Egyptian. go ahead. Yeah, he killed an killed an Egyptian. Very good, Rosie. Good. तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? वो इजिप्शियन को मारने के बाद, मिस्र आदमी को मारने के बाद क्या हुआ उसके बाद? अभय, you want to answer? यस अंकल। मूसा ने मिस्र देश का आदमी को मारा, उसके बाद क्या हुआ? अंकल नहीं मालूम। नहीं मालूम, किसी को पता है? He fled from Egypt. He fled from Egypt. ओके, वहां से मिस्र देश से भाग गया, और वहां से भागने के बाद वो कौन सा देश में गया, किसी को पता है? Which country did he run away to? Midian. Yes, very good, Tamara. Thank you. कि मीडियन देश में वहां पर जाके रहना शुरू किया, और वहां पर उन्होंने शादी किया, घर बसाया वहां पर, और वहां पर क्या काम करना शुरू किया था? व्हाट वाज हिज वर्क इन मीडियन? वो गाड़ी का ड्राइवर बना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, क्या काम कर रहा था वहां पर? He was a shepherd. He was a shepherd. Okay. वो भेड़ बकरियों को पाल रहा था, और उनको अलग अलग जगहों पर लेके उनको खाने के लिए उनको उनको संभाल रहा था। ओके, सो ही बिकेम अ पालक, और शेपर्ड, मेष पालक वो बन गया। ऑलराइट, नाउ टर्न विथ मी टू चैप्टर 4। और वहां पर हम लोगों ने देखा था कि जब वो शेपर्ड का काम कर रहा था, भेड़ बकरियों को पाल रहा था, तब परमेश्वर ने उसको दर्शन किया, और ये चित्र में आप ये देख पाया। वहां ब्रदर विवेक ने आप लोगों को समझाया, वहां परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया और मूसा को काम बोला। परमेश्वर ने अपना नाम भी मूसा को बताया, और मूसा को क्या करना है, ये सारे बातें हमने पिछले बार हमने देखा था। तो अभी चैप्टर 4 में आओ, और वहां से थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। चैप्टर 4 27 से लेकर 29 तक, 31 तक, सॉरी, 27 to 31 कोई पढ़ेगा? इज चौथा अध्याय 27 से लेकर 31 तक। Exodus 4 27 to 31। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। वो गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को यह बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है, और हारून ने चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया, और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई, और लोगों के सामने
वे चिन्ह भी दिखलाए, और लोगों ने उनका विश्वास किया। और यह सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली और उनके दुख पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। थैंक यू। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आरोन जो मूसा का बड़ा भाई है, उसका दादा है, वो मूसा को मिलने के लिए आया था। परमेश्वर ने एरोन को भी दर्शन दिया और एरोन को बोला जाके मूसा से मिल लेना। और वहां पर जब उनका मिलन होते हैं, बहुत ही खुशी की बात है कि दो भाई एक दूसरे से मिलते हैं। और जो कुछ परमेश्वर ने मूसा को बताया, वो सारे बातें मूसा ने अपने बड़े भाई हैरोन को उसने बता दिया। और वहां पर लिखा है कि एरोन ने उन सारे बातों पर विश्वास किया। और सिर्फ एरोन नहीं, लेकिन वर्स 31 में हम लोग देखते हैं कि पूरे इस्राएली लोगों ने भी विश्वास किया। देखो, इन वर्स 31 it says the people believed, and when they heard that the Lord had paid attention to them and that he had seen their misery, they bowed down and worship God. तो पूरे इस्राएली लोगों को भी बहुत ही खुशी हुआ कि परमेश्वर उनका कष्ट को सुना, उनका दुख को देखा और उनको बचाना चाहता है। ये सारे बातें देखकर उन्होंने मूसा के बातों पर विश्वास किया, परमेश्वर के बताए हुए बातों पर विश्वास किया। और इस प्रकार से हारून और मूसा अभी मिद्यान देश से मिस्र देश आ जाते हैं और इस्राएली लोगों को छुड़ाने की कोशिश में लगते हैं। तो अभी चैप्टर 5 में हम जाएंगे। आज हम चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 10 तक देखने वाले हैं। बहुत सारे चीजों को हम लोग देखने वाले, बहुत सारे अध्यायों को हमको कवर करना है आज। तो अभी चैप्टर 5 में आओ हमारे साथ। एक्सोडस चैप्टर 5 एंड रीड वर्स 1 and 2। निर्गमन का 5वां अध्याय 1 और 2 पढ़ो। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इज़राइलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इज़राइलियों को नहीं जाने दूंगा। हाँ, तो देखो अभी क्या हो रहा है। परमेश्वर ने मूसा को क्या करना है बोला, और वो ही चीजें अभी उसने अपने बड़ा भाई हारून को बताया। एरोन और मूसा परमेश्वर के बातों पर विश्वास किया। अभी वो इस्राएली लोगों को जाके बताया, इस्राएली लोगों ने भी इन बातों पर विश्वास किया। लेकिन जब ये फेरो के पास आया, फरौन के पास जब आते हैं और यहोवा की बातों को उनको बताते हैं, तो फरौन राजा कहता है, ये यहोवा कौन है और मैं ये यहोवा का बात को क्यों सुनूं? तो अभी ये लोग मुश्किल में पड़ गए। और हम लोग अभी देखने वाले हैं कि फरौन का हृदय बहुत ही क्या हो जाता है, एक पत्थर की तरह होता है। और उसके वजह से इस्राएली लोगों के ऊपर बहुत ही अन्याय होगा। लेकिन परमेश्वर कुछ अनोखा काम इन दोनों के द्वारा करने वाला है, मूसा और आरोन, और इस्राएली लोगों को बचाने वाला है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होगा। अभी 6ठा अध्याय में आओ। कम टू चैप्टर 6 एंड लेट अस रीड चैप्टर 6 वर्स 1 to all the way to verse 8. Can you read that? Exodus chapter 6 verses 1 to 8. Come on, anybody can read. Yes, Abhishek, read.
तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूँगा, जिससे वह उसको बरबस निकालेगा, वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्ति और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूं। इज़राइली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते रखते हैं, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इज़राइलियों से कह, मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। थैंक यू अभिषेक। अभी इन वचनों पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान करेंगे, मनन करेंगे। इन वचनों के ऊपर थोड़ा समय हम लोग बिताएंगे और इन वचनों को थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश करो कि परमेश्वर क्या करना चाह रहा है, परमेश्वर क्यों इज़राइल को मिस्र देश से बाहर निकालने वाला है, क्या कारण है। हमने ये देखा कि हाँ, इस्राएली लोग गुलाम बन गए थे, बहुत अत्याचार हो रहा था उनके ऊपर, वो लोग बहुत ही कष्ट और दुख में था, ये बात बिल्कुल सही है। और परमेश्वर उनको उस गुलामी से, उस खराब अवस्था से उनको बचाना चाह रहा था। तो ये सब बहुत ही अच्छा है, लेकिन उससे भी ज्यादा परमेश्वर अभी कुछ दिखाने वाला, कुछ करना चाहता है। और इन बातों को अभी हमको समझना बहुत ही जरूरी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग मोर इन्वॉल्व इन गॉड लिबरेटिंग द पीपल ऑफ इज़राइल फ्रॉम इजिप्ट। तो सबसे पहले बात यह है कि परमेश्वर अपना सामर्थ्य को दिखाना चाह रहा था। आई वॉन्ट यू टू राइट दिस पॉइंट्स डाउन। मैं इन बातों को थोड़ा सा लिखो। मैं आपके सामने कम से कम 5 बातों को रखना चाहता हूँ कि क्यों परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला। आई वांट यू टू नोट दिस डाउन एंड आई वांट यू टू ट्राई टू रिमेम्बर दिस। इन बातों को याद करने का कोशिश करो। और आप लोग सब नौजवान लोग हैं, पढ़े लिखे हैं और परमेश्वर का योजना को समझने का कोशिश आप लोग कर रहे हैं, तो ये इन बातों को भी समझना बहुत ही जरूरी है। अगर बाइबल समझना है, परमेश्वर का योजना को समझना है, तो इन बातों को भी तुमको याद करना है। ओके, तो सबसे पहली बात यह है, इन वर्स 1 it says, chapter 6 verse 1, he says, he will let them go because of my strong hand. ओके, बिकॉज ऑफ माई स्ट्रॉन्ग हैंड, मतलब परमेश्वर का सामर्थ्य। गॉड वांटेड टू शो हिज पावर। परमेश्वर अपना शक्ति और सामर्थ्य पूरे दुनिया को दिखाना चाह रहा था। सिर्फ यहूदी लोगों को नहीं, सिर्फ इस्राएली लोगों को नहीं, परमेश्वर अपना सामर्थ्य पूरा दुनिया को दिखाना चाह रहा था। अभी आप लोग मुझे बताओ, परमेश्वर का सामर्थ्य इससे पहले हमने कहां पर देखा था? वेयर डू यू रिमेंबर इन द स्टोरीज सो फार वी हैव सीन गॉड्स पावर? एनीबॉडी? Was there any revelation of God's power anywhere till now? From the beginning, उत्पत्ति का किताब से लेकर अब तक कहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य को हमने देखा? When Sarah When had a baby. Okay, when Sarah had a baby, all right. Anywhere else? और कहीं पर? when he destroyed Sodom and Gomorrah, When he destroyed Sodom and Gomorrah, very good. Anywhere else? Noah's flood. Noah's flood, yes, वहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य को देखते हैं, वो बाढ़ परमेश्वर ने लाया, ठीक है। और कहां पर है? उत्पत्ति का पहला किताब में, पहला अध्याय में कहीं पर Creation. परमेश्वर। यस रोजी, दैट्स राइट। इन क्रिएशन, सृष्टि में हम परमेश्वर का सामर्थ्य को देख सकते हैं। और बिल्कुल सही जवाब, आपने सब सही जवाब दिया। इन
अलग अलग जगहों पर हम लोग परमेश्वर का सामर्थ्य को देख सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर परमेश्वर मिस्र देश को भी उसका सामर्थ्य वो दिखाना चाहते, मतलब अन्य जाति के लोगों को भी उसका सामर्थ्य का झलक मिलना चाहिए, सिर्फ ये इस्राएली लोगों को नहीं। तो ये एक कारण है कि क्यों परमेश्वर इस्राएली लोगों को मिस्र देश से बाहर निकालने वाला है। ओके, सो द फर्स्ट रीजन इज बिकॉज ऑफ गॉड्स पावर। ओके, दैट इज इन वर्स 1। नाउ इन वर्स 3, तीसरा पद में देखो, सी वर्स 3, इट सेज बट आई डिड नॉट रिवील माय नेम याहवे टू देम। इससे पहले मैंने अपना नाम को प्रकट नहीं किया था। ओके, तो व्हाट इज द नेम, ये इस नाम को अभी इस विषय में हमने पहले भी देखा था, ब्रदर विवेक ने भी आप लोगों को बताया था। व्हाट इज द नेम ऑफ गॉड? रोडा, what is God's name as revealed in the Old Testament and as we know now? Did you forget? आप लोग भूल अंकल गए? हाँ बोलो अब है। अंकल क्वेश्चन और एक बार बोलिए ना। परमेश्वर का नाम क्या है? अंकल इमानुएल। इमानुएल, वेरी गुड। ये तो हम लोग क्रिसमस के टाइम पे हम लोग एक देखते हैं, गॉड विद अस, परमेश्वर मेरे साथ है। और कुछ नाम हमने देखा था, निर्गमन का 3 अध्याय में ये नाम देखा था, वो क्या है? I am. Okay, Hannah, your network is not good. It is your voice is breaking up. Okay, somebody said I am. परमेश्वर का नाम मैं हूँ। Okay, do you remember this or no? इस बात को आप लोग भूल गए क्या? याद है या नहीं है? अगर भूल गए तो कम बैक टू चैप्टर 3, निर्गमन का 3 अध्याय और 13 और 14 कोई पढ़ेगा? The next day he went back and saw 2 Hebrew men fighting. He said to the one who was in the wrong, "Why are you beating up a fellow Hebrew?" The man answered, "Who made you our ruler and judge? Are you going to kill me just as you killed that Egyptian?" Chapter 3. Then Moses was afraid and said to himself, "People have found out what I have done." Rhoda, is that chapter 3 you read? Yes, uncle. I think you read from chapter 2. देखो चैप्टर 3 में वहां पर परमेश्वर ने उत्तर दिया। गॉड आस्क्ड, Moses asked God, "What is your name?" So in verse 14 it says, God replied to Moses, "I am who I am." Okay, this is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. Okay, 14 पद में वहां पर नहीं है? अब है? तुम्हारे बाइबल में है? गुड, ओके, ऑलराइट। सो वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर का नाम है। परमेश्वर का नाम जो है सिर्फ इजरायली लोगों को नहीं, लेकिन मिस्र देश को भी पता होना चाहिए। इसलिए हमने पढ़ा था कि जब मूसा ने फैरोन को बोला कि मेरे लोगों को आजाद करो, तो फैरो राजा बोलता है कि यहोवा कौन है? हु इज यहोवा? इसलिए परमेश्वर अपना नाम को भी पूरे दुनिया को बताना चाह रहा था, सिर्फ इस्राएली लोगों को नहीं। परमेश्वर यही बताना चाह रहा था कि मेरा नाम यहोवा है। ओके, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू रिमेम्बर। परमेश्वर ने अपना नाम को छिपा के नहीं रखा, उसने अपना नाम को प्रकट किया, और उसका नाम हमारे
आज हमारे पास है, उसके पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, यह हम जान सकते हैं कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का नाम क्या है। इसलिए मिस्र देश को भी पता होना चाहिए कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का नाम क्या है, सृष्टिकर्ता कौन है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर इस्राएल को मिस्र देश से बाहर निकाल रहा है। ओके, सो द सेकंड रीजन इज गॉड वांटेड टू रिवील हिज नेम। ओके, व्हाट वाज द फर्स्ट रीजन? पहला कारण क्या था, याद है? God wanted to show his power. Yes. Okay, God wanted to show his power. The second reason is, what is the second reason? दूसरा कारण क्या है? He wanted to reveal his name. He wanted to reveal his name. Okay, all right. Now the third thing I'm going to tell you, the third thing is in verse 6. छठा पद को पढ़ो once again. Chapter 6, Exodus chapter 6, verse 6. Okay, nobody's reading. I will read it here. I will redeem you with an outstretched arm and great acts of judgment. तो जजमेंट का मतलब परमेश्वर न्याय करने वाला है। मिस्र देश के ऊपर परमेश्वर न्याय करेगा। जो भी अत्याचार हुआ है, जो भी उन्होंने गलत बातें किया है, परमेश्वर अभी उन सब चीजों का न्याय करने वाला। गॉड इज गोइंग टू जज the sinful people. So that is why God is bringing Israel out of Egypt, so that he can punish the Egyptians. तो मिस्र देश के ऊपर न्याय होने वाला है। ओके, नाउ बता कि कौन ये दुख सह रहा था कि इस्राएली लोग, द पीपल ऑफ इजराइल were suffering, the people of Israel were under persecution, and so God, somebody please read, unmute and read verse 5. इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। Yes, okay, I have heard their groaning. मैंने उनका दुख को सुन लिया, उनका जो रोना है उसको मैंने सुना। तो ये परमेश्वर का चरित्र के बारे में हम लोगों को ये भी पता चलता है कि परमेश्वर हमारा दुख और दर्द को सुनता है। परमेश्वर सिर्फ सर्वशक्तिमान नहीं है, लेकिन वो, उसका कान हमारे पास खुला है और वो हमारा दुख और दर्द और हमारे प्रार्थनाओं को भी सुनता है। और जो वाचा उन्होंने बनाया, जो कवेनेंट उन्होंने बनाया, जो प्रॉमिस उन्होंने पहले किया था, उस प्रॉमिस को अभी परमेश्वर पूरा करने वाला है। और सबसे मुख्य प्रॉमिस क्या है? द बिगेस्ट प्रॉमिस was that he is going to send the redeemer, मतलब वो उद्धार करता, बचाने वाला को इस दुनिया में भेजने वाला है। और वो वाचा वो अभी पूरा करने वाला है, और वो योजना जो है उसको अभी पूरा करना है। He wants to begin to fulfill that promise. और इसलिए परमेश्वर इस्राएली लोगों को मिस्र देश से बाहर निकालने वाला है। ओके, सो आई हैव टोल्ड यू 5 रीजंस, 5 कारण मैं आपको, आप लोगों को बताया। सो डू यू रिमेम्बर दिस 5 रीजंस? कोई बता सकता है क्या कारण है जो परमेश्वर इस्राएल को मिस्र देश से बचाएगा? Come on, one by one, tell me this. He wanted to show his power. power. Yes, wanted to show his power. Very good. Second one, He wanted to reveal his name.
He wanted to reveal his name. अपना नाम को प्रकट करना था. Very good. Third one. He is going to judge the Egyptians for whatever they did. Yes, he is going to judge the Egyptian. वो आप न्याय लाने वाला है. Okay, he is going to bring judgment. Very good. Number 4. The people of Israel were suffering. Yes, the people of Israel were suffering. इस्राएली लोग बहुत ही दुख और कष्ट में थे, तो उनको बचाने के लिए. और last reason, what is the last reason I told you? God's going to fulfill his promise. God is going to fulfill his promise. परमेश्वर अपना वाचा, अपना जो promise है वो पूरा करने वाला है. Okay, so try to remember these things. अभी ये किस प्रकार से होगा अभी हम लोग देखने वाले हैं. ओके, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर इस्राएली लोगों के ऊपर 10 अलग अलग प्रकार के क्या बोलते हैं पीड़ा लाते हैं, और you can call them in English plagues. Okay, 10 plagues he brings upon the people of Israel. और ये 10 जो पीड़ा है बहुत ही अलग अलग प्रकार के हैं. एंड विल जस्ट क्विकली गो टू दीज प्लेग्स. आज हम लोग सिर्फ 9 पीड़ाओं को देखने वाले. 10वां जो है ये अगले हफ्ते हम लोग देखेंगे. विल सी द 10th वन नेक्स्ट वीक. तो फर्स्ट वन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वाटर टर्न्स टू ब्लड. नाउ वी डोंट हैव टाइम टू रीड ऑल ऑफ दीज वर्सेस, but I hope you will read these chapters in your home. ये होमवर्क के लिए आप लोग अपने घर पे इन अध्यायों को पढ़ो. Okay, so there are different plagues. अलग अलग प्रकार 10 अलग अलग प्रकार की पीड़े परमेश्वर मिस्र देश पर लाते हैं, और ये परमेश्वर का न्याय है मिस्र देश के ऊपर. तो सबसे पहला वाला हम लोग देखते हैं कि पानी जो है खून या रक्त बन जाता है, तो वाटर टर्न्स टू ब्लड. ये चैप्टर 7 में हम लोग देखते हैं. ये सबसे पहला पीड़ा मिस्र देश के ऊपर आते हैं. सेकेंड वन आल्सो इज इन एक्सोडस चैप्टर 7 in verses 26 all the way to chapter 8 verse 11. We see that there are frogs. Okay, Abhishek, what do you call frogs in Hindi? अंकल मेंढक. मेंढक. ओके, तो इतने सारे मेंढक आ जाते हैं आपके घर में, आपके रसोई घर पे, आपके थाली में. जब आप खाना खा रहे हैं तो मेंढक आकर उसमें बैठ जाएंगे, तो क्या क्या अवस्था होगा. तो मिस्र देश परेशान हो जाते हैं इन मेंढकों से. इसी प्रकार से और भी पीड़ा लाते हैं. चैप्टर 8 में हम लोग देखते हैं देयर आर लाइस. व्हाट डू यू कॉल लाइस इन चैप्टर 8? लाइस एंड gnats, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? जू. जू. Okay, so girls, do you know what that is? Okay, I'm not getting any answers, sir. Yes, very good. Okay, so that is the next one. उसके बाद flies. Okay, there are flies in chapter 8 16 to 28. There are many flies flying around. मक्खी जो है बहुत. Yes, very good. मक्खी. तो मक्खियाँ जो है उड़ने लगते हैं, और ये भी मिस्र देश के लोगों को परेशान करते हैं. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उनके जितने भी बैल और गाय हैं वो सारे मर जाते हैं. द लाइव स्टॉक डाइज. मिस्र देश के जो भेड़ बकरियां गाय बैल जो है वो सारे मरते हैं, लेकिन इस्राएली लोगों का कुछ नुकसान नहीं होता. फिर चैप्टर 9 में हम लोग देखते हैं कि वहां पर उनके शरीर पर बॉइल्स आते हैं. अभिषेक, व्हाट आर बॉइल्स अगेन? कैन यू हेल्प मी विद दैट? You get boils
boils on body. अंकल फोड़ फोड़े। फोड़े आ जाते हैं. ओके, सो देयर आर बॉयल्स ऑन द बॉडी. इस प्रकार के फोड़े मिस्र देश के शरीर के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन इस्राएली लोगों को कुछ नहीं हो जाता है. फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं चैप्टर 9 में देयर इज हेल एंड फायर. हेल एंड फायर, व्हाट डू यू कॉल दैट अभिषेक? हेल एंड फायर इन हिंदी? अंकल हेल का मतलब तो मैं भी नहीं जानता हिंदी में। हिंदी में बर्फ के पत्थर गिरते हैं. ओला ओला ओले गिरना। ओले, ओले गिरना. ओके, ओले के साथ आग भी गिरेगा. तो इतने बड़े ओले गिरे, मिस्र देश के जीव जंतु भी मर गए उसके वजह से. घर भी टूट जाएंगे. बंगाल में हम लोगों को पता है कि बड़े बड़े ओले गिरते हैं, और उसके वजह से जो टिन का घर होते हैं, जो कच्चे घर होते हैं लोगों का गाँव में होते हैं, वो पूरे घर जो है नुकसान हो जाता है, टूट जाते हैं. ये बहुत हमने देखा है बंगाल में, सिलीगुड़ी, धूपगुड़ी आसपास में, जब बड़े बड़े पत्थर ओले गिरते हैं. ओके, उसके बाद द नेक्स्ट प्लेग इज लोकस. सो व्हाट इज लोकस इन हिंदी? अभिषेक, एनीबॉडी knows what is locust? टिड्डिया टिटिया. टिड्डिया। Tidia. Okay, very good. I am very poor in Hindi as far as that is concerned. I don't remember the names. Okay, तो ये बंगाल में हम लोगों को बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन कभी देखा है आसाम में भी है क्या ये चीज? कभी देखा है लोकस? नो अंकल। नो है ना? व्हाट अबाउट इन केरल? देखा है? सिलीगुड़ी में देखा है लोकस को? Yes, uncle. ओके. No, uncle, I don't know. I have not seen. You not seen it in Kerala? Okay. तो ये No, जो as है, far as I remember, I don't know. ओके, यू नॉट सीन इट. तो ये जो है पूरा फसल को खा सकता है. दे लुक लाइक ग्रास हॉपर्स एंड दे कम इन अ स्वamp, and like there are lakhs and like probably millions of them, and if they come, they'll come and eat every green thing. हर हरा पत्ता को खा लेंगे. तो पूरा हरियाली को वो लोग सूखा बना देंगे. ऐसा है ये. इतने सारे लोकस आ जाते हैं और हरियाली को वो लोग खा जाते हैं. तो इस प्रकार के लोकस आते हैं. ओके, एंड लास्ट वी सी देयर इज डार्कनेस, अंधकार. ओके, चैप्टर 10 वर्सेस 21 to 29. आखिरी पीड़ा, 9th पीड़ा के 9वां जो पीड़ा जो है, ये अंधकार है. और अंधकार ऐसा है, इस प्रकार का है कि वो आप स्पर्श कर सकते हैं, आप उसको टच कर सकते हैं. इस प्रकार का अंधकार परमेश्वर लाता है. तो ऐसे चीजें, ऐसे पीड़ा मिस्र देश के ऊपर आ जाता है जो उन्होंने कभी नहीं देखा. लेकिन प्रश्न ऐसा उठता है कि परमेश्वर ने इस प्रकार की पीड़ाओं को क्यों लाया? Why did God change water to blood? Why did God bring frogs, gnats, flies? What was the purpose of all of these kind of plagues? तो इसका उत्तर यह है कि देखो, मिस्र देश इन सारे चीजों का पूजा करते थे. रक्त का पूजा, मेंढक का पूजा, मक्खियों का पूजा, बैल गायों का पूजा वो लोग करते हैं. और जो फोड़े आते हैं उनका भी पूजा करते हैं. तो इस प्रकार का जो है पूजा जो वो लोग करते हैं, परमेश्वर दिखा रहा है ये इन चीजों का पूजा आप क्यों कर रहे हैं? ये चीजें जो है बनाए हुए चीजें हैं, इसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपको बचा पाए. इन चीजों का पूजा नहीं करना चाहिए. इसलिए परमेश्वर इन चीजों का पीड़ा मिस्र देश के ऊपर लाया है. अभी आप ही बता, हमारे देश में क्या इस प्रकार का पूजा होता है क्या? गाय
बाल का पूजा होता है क्या? क्या हम लोग जानते हैं इस भारत देश में इस प्रकार का पूजा होता है, और उसी रीति से परमेश्वर उन लोगों को दिखाना चाह रहा था कि ये चीजें जो है इससे आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं, इन चीजों का पूजा करने से कुछ फायदा नहीं है, आप इन चीजों का पूजा मत करो। ये मिस्र देश के लोगों को परमेश्वर सिखाना चाह रहा था, सिर्फ मिस्र देश के लोगों को नहीं लेकिन पूरा दुनिया को परमेश्वर ये सिखाना चाह रहा था कि ये चीजों का पूजा करना बेकार है। और परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है इन चीजों का सृष्टि करता है, और सृष्टि का पूजा मत करो, सृष्टिकर्ता का पूजा करो, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया, जिन्होंने इन सारी चीजों को बनाया, उसका पूजा करो। इन वस्तुओं का या इन सृष्टि का पूजा को मत करो। इसलिए परमेश्वर ने इस प्रकार के 10 पीड़ा उन मिस्र देश पर लाया है। Okay, so this is very important for us to understand why God brought these plagues. लेकिन इन सारे पीड़ा जब मिस्र देश पे आया, परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को बचा के रखा। God was able to protect his people. और यही हम लोग भी हमारे जीवन में सीखते हैं। If there is one thing for us to learn, अगर सीखने के लिए कुछ है आज हमारे लिए इस कहानी से, इन बातों से, कि ये सबसे पहला ये है कि परमेश्वर जो है उसका योजना हमारे जीवन में भी करना चाहता है। परमेश्वर उसका सामर्थ्य मेरे जीवन में भी दिखाना चाहता है। परमेश्वर उसका नाम मुझे प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर जो है मुझे भी, मेरा दुख और दर्द को वो सुनता है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस कहानी से देखते हैं। और जैसे मिस्र देश में जो जिस प्रकार जिन जंतुओं का, जिन पशुओं का पूजा हो रहा है, वो तो हम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे बनाए हुए चीजें हैं। और इसलिए हम सृष्टिकर्ता का पूजा करना चाहिए, सृष्टिकर्ता को पुकारना चाहिए, सृष्टिकर्ता पर विश्वास करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है इन बातों से, इस कहानी से हम लोग सीखते हैं। तो अगले हफ्ते हम लोग पास ओवर के बारे में देखने वाले हैं, और अगले हफ्ते ब्रदर विवेक इस कहानी को हम लोगों को बताएगा। वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट द पास ओवर। वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है। सो प्लीज come next week prepared to listen to God's word. Okay, so I'm going to stop this now. यहाँ पर हम लोग अंत करेंगे, and if you have any questions you can ask us the questions. Brother Vivek is also there. We can answer your questions if you have any.